नर्मदे हर गुरुजी। माँ नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ? जी, मेरा नाम निशांत देवगी है और मैं उत्तराखंड के देहरादून से आया हूँ। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ आध्यात्म से रिलेटेड, तो उसी में यूट्यूब ने आपका वीडियो भी रिकमेंड करा मुझे। उसके लिए मैं यूट्यूब का आभारी हूँ। मैं बंद ही करने वाला था यूट्यूब वगैरह देखना, अच्छा। बट 1 महीने पहले मुझे वो अचानक से आया, तो मैंने कहा अब ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत, तो मैंने क्यों कहा मिल लूँगा बिल्कुल। क्यों बंद करना चाहते थे? मैं बंद ही करना चाह रहा था फ़ोन, मैं छोटा वाला लेना चाह रहा हूँ अपने लिए। मैं फिर फ़ोन से परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों? अब जो मुझे ऐसा लगा कि ये फ़ोन टाइम ख़राब करता है ज़्यादा है। मेरा काम थोड़ा मोबाइल में ज़्यादा रहता है, अच्छा। तो अब मेरा काम से भी मैं ज़्यादा करता नहीं अपने काम को। अच्छा। और शादी वगैरह तो मैंने छोड़ ही दिया था, अच्छा। पहले से ही छोड़ा हुआ था। तो अब मुझे लगा कि शायद यही है मार्ग जो मेरे लिए उचित है। तो 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए तकरीबन कि मैं अपने आप को पूरा ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिर कुंभ आया था, मैंने कहा कुंभ में थोड़ा साधुओं के साथ बैठूंगा, लेकिन रात को मैं वॉल्वो में बैठा था, तो अचानक से फिर आपका वीडियो आया, नोटिफिकेशन आया, आप लोग डालते रहते हैं, हाँ हाँ वो 1.5 घंटे का रहा होगा। हाँ हाँ। तो फिर मैंने कहा अब तो ज़रूर नागा साधुओं से बाद में भेंट होगी। पहले आपसे भेंट। तो मैं कुंभ मेला आया, बट वहाँ ज़्यादा रुका नहीं, मैं फिर सीधा ट्रेन पकड़ के फिर मैं यहाँ आया। कैसा लगा वहाँ कुंभ में? अच्छा लगा कुंभ में, अच्छा। वाइब्रेशन अच्छी है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे मिलता है। हाँ, शोरगुल थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा है, हाँ लोग ज़्यादा है ना। जी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बहुत भीड़ ज़्यादा, है। खो भी रहे हैं लोग वहाँ पे। तो फिर मुझे लगा जो मेरे प्रश्न शायद यहीं पे मुझे उत्तर मिल पाएगा, वो मिल जाएगा, मुझे पूरा पता है। वैसे तो मिल ही गया पूरा, अब थोड़ा बहुत जो रहेगा तो कितने महीने से लगभग देख रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 महीने तो हो गए। अच्छा। कंटिन्यूस नहीं देख पाया मैं, हाँ एकदम नहीं देख पाया, लेकिन मैंने काफ़ी सारे देखे हैं और आपके मुझे बहुत पसंद आए। वो पसंद आए मतलब मुझे लगा कि वो ज़्यादा जो आपने डाला है उसका नाम प्रत्यक्ष आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। जी वो प्रत्यक्ष ही है, हाँ तो उसमें प्रत्यक्ष। कोई राग रपेट नहीं है कि आप इधर से घुमाते रहें बातों को। जैसे और लोगों के जब मैं सुनता हूँ तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि घुमा रहे हैं बात, अब घूम रही है, अच्छा। लेकिन आप पॉइंट की बात करते हैं जो है, हाँ हाँ, ईमानदारी और सत्कर्म की जो आपने बात करी है, वो एकदम। मुझे अंदर से काफ़ी लगा कि ये तो मैं तो बेईमानी आदमी हूँ, तो रहा हूँ जो मेरा रहा है, हाँ एकदम। इसीलिए मैं अपने काम से काफ़ी हटा हूँ। ये देखते हुए मैंने कहा काम ही इतना बेईमानी वाला है तो फिर क्या करें, कोई भी काम ईमानदारी से हो नहीं सकता है, अगर मैं अपने अनुभव से देखूँ तो। किसी को मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर काम में बेईमानी है आजकल। हर काम में बेईमानी करते हैं, है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी काम में बेईमानी की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक, हमने भी इस संसार में, मैं भी तो जी रहा हूँ। मैं संसार के बाहर तो नहीं हूँ। आपके ही काम में ईमानदारी है, अरे। क्योंकि अब आपका स्वार्थ किसी से कुछ नहीं है, बाकी तो हमारे सारे स्वार्थ ही तो जुड़े हुए हैं हमारे। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिले मुझे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो आपकी वो बढ़ती रहती है फिर भूख, कि अब 10,000 हुआ, फिर तो 20,000 होगा। भूख को दबाना चाहिए, जितना काम का पैसा लेना चाहिए। अगर हम काम का पैसा लें और काम को काम के तरीके से करें, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में बेईमानी करने की आवश्यकता होगी। अगर काम को काम के तरीके से करें तो, और काम का पैसा लें तो, मुझे नहीं लगता है कि बेईमानी की कोई आवश्यकता होगी। कैसे पता लगेगी कि कितनी ज़रूरत है हमारी? नहीं, काम का हम पैसा लें ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से बिजनेस व्यापार लोग कर रहे हैं। कोई हम काम कर रहे हैं तो उसका मूल्य पहले से निर्धारित है। हम तो नहीं, हमारा तो नया प्रोडक्ट तो है नहीं। या तो नया अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसका खर्चा काट कर, जितना आपका होता है, आप वो कीमत रख दीजिए ईमानदारी से। देखिए आपका कितना खर्च इस पे होता है, सबको काटते हुए कितना आपको मुनाफा कमाना है, कितनी आपकी ज़रूरतें हैं, देखकर आप नया बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। या तो अगर पुराने पे करना है तो पुराने का तो पहले से फिक्स है। गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। जिस काम को हम लेते हैं, जिस रेट में लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम रेट कम दिखा देते हैं सामने वाले को, और माल रिजेक्ट दे देते हैं या काम रिजेक्ट का कर देते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं? वो सामने वाला नहीं पकड़ पाता। यही है बेईमानी। जहाँ तक मैंने व्यापार को समझा, मैं इस दुनिया को समझा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बेईमानी करने की कोई आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि बेईमानी की कोई आवश्यकता हो, नहीं लगता मुझे जिंदगी जीने में। अकेले इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, बेईमानी बात अकेले या दुकेले की नहीं है। बात अकेले की या दुकेले की नहीं है। बात है जिंदगी को जीने का। जितने लोग हैं उनका भी तो सपोर्ट रहेगा ना। अगर कोई मेरे साथ है तो उसका भी तो योगदान रहेगा कुछ न कुछ। पर गुरुजी उसमें टेंशन बहुत हो जाती है, उसका क्या करेंगे? निवारण है ही नहीं उसका कोई। अगर कोई काम कर रहे हैं, फिर आपको देखना है कि स्टाफ भी प्रॉपर काम करे, ऑफिस का खर्चा भी निकालना है, एकदम एकदम सब इंटरनेट का। देखना पड़ता है, जी। सब देखना पड़ता है। आप देखिए, आप में क्वालिटी क्या है? काम करवाने की क्वालिटी है कि काम करने की क्वालिटी है? ये अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, काम करने की कि काम करवाने की। तो जहाँ तक हमने समाज को देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे तो नहीं लगता कि जीवन में बेईमानी की आवश्यकता है। वो हम ज़बरदस्ती करते हैं, मान के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, योग्यता से ज़्यादा पाने के चक्कर में। बात ये है, हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारी योग्यता उतनी नहीं है, तब हमें बेईमानी करनी पड़ती है। बस इतनी सी बात है जहाँ तक मैंने समझा है, और बहुत अच्छे तरीके से समझा है। बस मैं यहीं से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ भी जिया हूँ। बात समझ रहे हैं? मैं मैं इतना साफ साफ इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी को जीते हुए आया हूँ, और मैंने यही समझा कि इस दुनिया में अगर कोई साधना है तो ईमानदारी और सत्कर्म। अगर आप अपने जीवन में इसको नहीं अपना पाए तो आप कुछ भी करिए, आप परेशान ही रहेंगे, मतलब परेशान ही रहेंगे, आपका जीवन घुटन में रहेगा। और ईमानदारी सत्कर्म आप आराम से अपना सकते हैं, मतलब बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी। बेईमानी तब होती है जब मान का चक्कर होता है, बस, या योग्यता से ज़्यादा पाने का चक्कर होता है, तभी होती है, नहीं तो नहीं। मुझे जहाँ तक लगा, क्या ज़रूरत है बेईमानी की? आप बताइए, अच्छा क्या ज़रूरत है? सामान को खरीदना सबको मालूम है, जिस दाम में व्यक्ति दुकानदार लाता है उस दाम से ज़्यादा में ही बेचता है। अपना खर्च निकाल कर, अपने परिवार का खर्च देखते हुए उसे उस रेट में बेचेगा, क्योंकि उसके पीछे दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। अपने पूरे ऑफिस का खर्च रखते हुए, भाड़ा किराया सब रखते हुए, अपनी मजदूरी काटते हुए फिर प्रॉफिट रखेगा। अब उसकी भी तो मजदूरी है, ट्रांसपोर्ट का खर्च है, सब काट पीट कर वो सब देख हो के अपनी मार्जिन को रखते हुए व्यापार करेगा। तो इसमें बेईमानी की क्या आवश्यकता है, आप बताइए? बेईमानी वहाँ होती है, मैंने ज़्यादातर ये देखा कि बेईमानी वहाँ करते हैं कि माल कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, बस यही बात यहाँ ये है। आप जिसका कीमत ले रहे हो वही दो ना, आप जिसका मूल्य ले रहे हैं आप वही दीजिए। अभी दुकान पे सबसे ज़्यादा हमने बेईमानी किस में देखी पता है? पानी की बोतल में। क्या आप मांगिए, सीधा आपको सस्ता वाला बिस्लेरी के नाम पे आपको थिमा देंगे। अगर आप बोलेंगे तब जाए, उनके पास है बिस्लेरी, क्या बिस्लेरी भी है, एक्वाफीना भी है, कई ऐसे ब्रांडेड पानी के हैं, लेकिन उसमें उनको मार्जिन कम है।
लोकल में ज़्यादा है, तो लोकल में ज़्यादा है। जब आप ब्रांडेड आप है, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, ठीक है, और भी किनली है, कई ब्रांड हैं, ठीक है। वो अगर आपको लग रहा है कि इसमें मार्जिन इतना है, लोकल बेचने में ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से लोकल वाले का पैसा लो ना। नहीं, लोकल वाले का लोकल की तरह पैसा लो ना। बात समझ रहे हैं? अब आदमी क्या करता है, बिस्लेरी के नाम पे वो लोकल पानी उसे थिमा देता है। क्या होता है कि नहीं? सबसे मैंने दुकान पे यही देखा। जी बिल्कुल। उनसे मांगो, उनके पास है, हम्म, मांगने पे देते भी हैं। हम्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, 15 रुपए का है, लेकिन वो 20 रुपए ले लेते हैं। ये बेईमानी नहीं है? तो ये सब बेईमानी है। अच्छा, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वहां तो अगर सामने वाले को नहीं पता है तो आपको तो पैसे लौटा देना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतने में ही मिलता है। ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। अगर आप ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जी रहे हैं तो देश को भी सहयोग दे रहे हैं, और बेईमानी से अगर आप जीवन जी रहे हैं तो जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश को भी खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों का जीवन अशांत है, इसलिए कि जहां आप रह रहे हैं वो, अगर उस जिस घर में रहे वो घर ही कमजोर हो गया तो आप तो घुट घुट के जियोगे ना, पता नहीं कब गिर जाए, कब गिर जाए। आप कितने भी मजबूत रहो। तो आज हम लोगों का वही हाल हो गया। जिस गाड़ी में हम बैठ रहे हैं उस गाड़ी को कमजोर कर दिए, तो बैठने वाले सुरक्षित रहेंगे क्या? तो हम जिस देश में रह रहे हैं बेईमानी कर रहे हैं, तो देश ही तो खोखला हो रहा है हर तरीके से। मैं पानी के विषय में बताया, आपको इसका अनुभव भी होगा आप लोगों को। अब जिनको नहीं पता है वो पानी 20 रुपया दे के लेके चला जाता है, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन अच्छी मिलती है। तो ये गलत नहीं है। तो ऐसी बेईमानी अच्छा करने की क्या जरूरत है? आज यहाँ तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हर वस्तु में मिलावट कर रहे हैं। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप सीधा बोल दीजिए ना कि ओरिजिनल इस रेट में दीजिए, लोग लेंगे भी। लोगों के पास कमी थोड़ी ना है, लोग लेंगे। क्या जरूरत है? आज तो समाज में ऐसा हो गया है कि 100-200 का गुटखा रोज खा के लोग थूक दे रहे हैं। नहीं, कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन आज बड़ा बनने के चक्कर में आज देखिए लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल, वृद्ध आश्रम, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या है? खान पीन, क्योंकि हर आदमी बेईमानी कर रहा है। अब दूध फैट के हिसाब से बिकने लगा तो लोग पानी नहीं मिलाते, लेकिन गाय भैंस को खिलाने लगे फैट बढ़ाने के लिए। किसानों से हम मिले तो उन्होंने कहा, बताइए, अब उस गाय भैंस को बहुत तकलीफ होती है, गर्मी होती है उससे, लेकिन पैसा पैसा कमाने का एक नशा ऐसा हो गया है कि व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। तो मुझे नहीं लगता है कि बेईमानी करने की कोई आवश्यकता है। जहाँ तक मैंने समाज में जिया, मैंने देखा समझा, बेईमानी की कोई आवश्यकता नहीं। ईमानदारी से अच्छे तरीके से जीवन जिया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से जीवन जिया जा सकता है, सुकून से, जिसमें आप होंगे। बेईमानी में तो एक घुटन है, एक डर है, हर वक्त आपको डर डर के जीना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है आपका? जी प्रश्न तो है सर। हाँ बोलिए अगर हो तो।
एक तो मुझको ये जानना है कि जैसे हम लोग जीवन का जो उद्देश्य है हमारा, हाँ। वो कैसे पता लगे कि हम क्या उद्देश्य है, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है? क्योंकि सारे मनुष्यों का एक ही जैसा जीवन है, तो सबका उद्देश्य एक ही होगा। तो फिर अगर वो मुक्ति और मोक्ष है अगर, तो क्या ये परम स्वार्थ का विषय बन सकता है कि ये तो एक स्वार्थ की तरह देख रहे हैं हम उसकी, कि हमें हमें चाहिए तो मुक्ति मोक्ष, अगर ऐसा है? अगर आप किसी को वादा किए हो कुछ और उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है सिर्फ अपने आत्मिक कल्याण के लिए, तो कुछ बात अलग हो सकती है। और आपने पूरा दायित्व अपना निभा कर और जा रहे हो तो कोई बात नहीं है। और देखो किसके लिए जा रहे हो, दो सेवा होती है। एक जहाँ से है हम उसकी जिम्मेदारी हमें मिली है, माता पिता। अगर आपने विवाह किया है तो वो भी जिम्मेदारी है। अब आप अगर उनकी सेवा करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, दो सेवा होती है। एक जहाँ से हमारा जन्म हुआ है और जिस देश में जन्म हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप विवाह शादी करें, बच्चे होंगे, कुल खानदान बढ़ेगा, उनके आप विवाह शादी करेंगे, उसके बाद आप शरीर छूट जाएगा किसी का भी। और एक ऑप्शन है कि आप अपनी स्वयं की खोज करें। ठीक है, यही है जिंदगी में, दो ही है, तीसरा तो कोई नहीं है। अब एक का तो हमें पता है, हमारे जीवन में एक का तो पता है कि विवाह करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, क्या उनकी शादी करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, शादी करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर वो माँ बाप बनेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं, ये चल रहा है। और ये एक है आप स्वयं की खोज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको क्या करना है आपके जीवन में। स्वयं की खोज। हाँ, ये आपको तय करना है। दो रास्ते हैं जिंदगी में, ये आपको देखना है। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं है। क्या? बिल्कुल। हाँ, यहाँ का जीवन पता है कि हम शादी करेंगे। अगर मैं रहा शरीर में तो मैं शादी किया, रहा, बच्चे होंगे, बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अनुमान है कि हो सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं हुए हैं। ठीक है, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाना लिखाना, विवाह शादी करना, नहीं हुए तो हम पति पत्नी जी के अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं, यही जिंदगी है, आखिरी में चले जाना है। और या तो स्वयं की खोज करें, या तो वहाँ अगर आपने विवाह शादी कर लिया तो वहाँ रहकर स्वयं की खोज करें, चाहे जैसे भी। लेकिन स्वयं की खोज में रिस्क है। क्या? क्योंकि ये कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ पता नहीं है। क्या? कुछ पता नहीं, लेकिन एक का पता है, एक का पता है, उसका परिणाम पता है। क्या? उसका परिणाम पता है। बात समझ रहे हैं? उसका परिणाम तो बहुत घातक होता है। कुछ भी हो, उसमें लोग जी रहे हैं, आपके लिए घातक है, आपके लिए घातक है, आपके लिए घातक है। घातक ही लगता है मुझे, मतलब ये आपके लिए, ये आपके लिए, सबके लिए नहीं। नहीं तो लोग जीते क्यों? पर ये तो इंद्रिय सुख हुआ एक तरीके से, भोग के लिए तो जीते हैं, मतलब अगर हाँ, देखा चाहे जैसे भी जी तो रहे हैं, उनका जीने का आधार है वो। 99.99.99 बोल सकते हैं कि लोग इसी में तो जी रहे हैं। बोलो, कितने लोग आपके जीवन में मिले कि बस वो आध्यात्म की खोज कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए? बोलिए, स्वयं की खोज में है। बोलिए, कितने लोग आपके कोई जीवन नहीं, में है? तब और ऊपर से वो पागल कहते हैं मुझे। हाँ, पागल कहते हैं। और आप ये देखिए कि क्या पूरी तरह इसमें लग पाए हो स्वयं की खोज में, ये भी अपने आप से पूछिए। क्या सच में पूरी तरह मैं लग पाया हूँ? नहीं।
अभी कुछ बंधन है हाँ, ऐसे, वही कुछ वही कुछ कह रहा बंधन हूँ, है ऐसे जो कि वही घर के बंधन थोड़े। पूरी तरह लगना इसमें इतना आसान नहीं है। जी, हमारे जीवन में बातें करने वाले लोग मुझे ज़्यादा मिले। पूरी तरह देखिए, आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सच में पूरी तरह मैं निकल गया हूँ, मुझे पीछे नहीं मुड़ना है? जी। क्या मेरे जीवन में ऐसा हो गया है कि मुझे पीछे नहीं मुड़ना है? समझ रहे हैं? कि अपने आप से पूछिए। जब पूरी तरह निकलेंगे तभी पूर्णता तक पहुंचेंगे ना। जी। अपूर्णता में निकल के पूर्णता तक कैसे पहुंचेंगे बताइए? पूर्णता से से पूर्णता जी, अपूर्णता में निकल के पूर्णता तक कैसे पहुंचेंगे? जी, जी, पूर्णता तक पहुंचने के लिए पूर्ण निकलना भी तो पड़ेगा, जी, नहीं? बिल्कुल। इसके लिए कुछ समय निर्धारित कर सकते हैं हम अपने लिए कि हाँ, हाँ, इतना टाइम में हम सब सेटल करके उसके बाद। हाँ, जैसा जैसा आपको ठीक लगे, जी। जैसा आपको ठीक लगे। मतलब आपको अंदर से ऐसा ना लगे बाद में कि अरे यार, ये तो मेरा एक दायित्व था, एक हाँ, बेटा होने, पछतावा न हाँ, हो, बेटा होने के नाते कि कुछ। पछतावा न हो, जी, बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम हो। क्या? हाँ, वहाँ तो कुछ है, वहाँ तो कुछ है, प्रत्यक्ष है। वो नहीं रहेगा ये भी पता है, लेकिन अभी तो है। और यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। समझ गए? तो सोच समझ के यात्रा करिए, क्योंकि आध्यात्म समझ का मार्ग है। ये मार्ग आवेश या जज्बात का नहीं है, और ये इसमें आपको पूरी तरह निकलना पड़ेगा। मानसिक, शारीरिक कहीं जाने से आप पूरी तरह नहीं गए हो। और ज़्यादातर हम बोलते देते हैं कि हम पूरी तरह आए हैं, लेकिन सामने वाले को पीछे बोल के आए हैं कि मैं आ रहा हूँ। क्या? तो कहाँ पूरी तरह आए? पीछे अभी पलटना है, और जब तक पलटना है तब तक आप पूर्ण तक खोज ही नहीं है। खोजी तो तब होंगे जब आपको खोज लेके जाएगी। अभी तो आप जा रहे हो, अभी तो आपकी ज़रूरतें लेके जा रही हैं, आवश्यकताएं लेके जा रही, व्यवस्थाएं लेके जा रही है। खोज जहाँ लेके जाए वहाँ जाने वाला खोजी होता है, उसे पीछे नहीं जाना है। उसे कहाँ जाना है उसे भी नहीं पता, उसे कहाँ जाना है पता नहीं। उसकी खोज जहाँ लेके जाए, ये खोजी के लक्षण होते हैं। समझ गए? ईमानदारी सत्कर्म, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है बेईमानी करने कोई ज़रूरत है? नहीं लग, मुझे तो नहीं लगता। समाज के दबाव में आके बेईमानी करनी पड़ी। समाज, समाज के दबाव में। आप मुझसे एकदम सीधा बोलना। आपके जीवन में कभी आके आपको व्यक्ति मिला और सीधा कहा कि आपको बेईमानी करनी पड़ेगी? ऐसा कोई मिला आज तक? नहीं। जब आप बेईमानी के लिए तैयार हुए, जब उसे पता चल गया कि आप बेईमानी करोगे पक्का, तब उसने आपका साथ दिया? नहीं। कोई आके दरवाजे पे आज तक आपको दरवाज़ा खटखटा के बोला, देश का कोई भी आदमी, कि आपको बेईमानी मेरे साथ करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इस समाज में नहीं रहने दिया जाएगा? ऐसा कभी हुआ? बोलिए। फिर कैसे हम कह सकते हैं?
समाज के दबाव में आके हमारी ज़रूरतें बढ़ी और मान ज़रूरतें के बढ़ी। चक्कर में समाज ने नहीं दबाया, मान का चक्कर आपने पैदा किया। आज तक बताइए, आज तक आपके घर से लेके बाहर तक किसी ने ये बोला क्या कि दिखावा करो, मान की इच्छा करो? बोलो। आप ही अपने आप को दिखाने लगे। आप ही हर बार यही कहे मैं योग्यता से जितना योग्य थे मिला, आपने शिकायत की नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए। बेईमानी हम खुद करते हैं, बेईमानी में हमें कोई जबरदस्ती नहीं करता है, कभी नहीं। आप इसे समझेंगे तो समझ जाएंगे। हर बार हम जिद करते हैं नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए, नहीं सम्मान चाहिए, मान चाहिए, ये हम पैदा करते हैं। बड़ाई चाहिए। और बेईमानी तब होती है जब हमें योग्यता से ज़्यादा चाहिए। समझ रहे हैं? योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए, बात खत्म हो जाएगी। समझ गए? ईमानदारी, सत्कर्म अपना लो और अपना आत्मिक कल्याण कर लो। मैंने तो जीवन में यही समझा, यही साधना है। ठीक है, बात कर लो। नंबर दे हर गुरु जी।